हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024-25 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का सेकंड मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024-25 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस रीजनिंग के सेकेंड मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के सेकंड मॉडल पेपर को बिना देरी के। चलो भाई, पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए, ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना है कि 7 से यहाँ पर 100 कैसे बना है, फिर हम बताएंगे। यानी कि जिस प्रकार से 7 से 100 बना है उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 3 से यहाँ पर है क्या बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 7 से 100 कैसे बना है। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है मेरे भाई। क्या सबसे पहले किया गया है 7 का स्क्वायर, फिर किया गया है मल्टीप्लाई 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड किया गया है 2। 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 49। 49 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में और ऐड कर देंगे कितना 2। तो 49 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में तो 49 दूना हो जाएगा कितना 98 और 98 के अंदर हम प्लस 2 कर देंगे तो 98 और 2 कितना हो जाएगा 100। और 100 यहाँ पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। अब यदि यही सेम लॉजिक हम अप्लाई कर दें किसके अंदर 3 के अंदर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसके अंदर ऐड कर देंगे कितना 2। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 9 होता है, फिर हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 दूना के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना के 18 और प्लस 2 कर देंगे तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 20 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 20। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस वीडियो को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो एक बार हम इन सभी को यहां से हटाते हैं और अब देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहां पर हमारे सामने जो ये वाली सीरीज दी गई है, इस सीरीज को हमें ध्यान से देखना है कि इस सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 5, 5 के बाद में 8, 8 के बाद में 13, 13 के बाद में 22, 22 के बाद में 39 है और 39 के बाद में हमसे पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है यहाँ पर है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 से यहाँ पर कितना लिखा है 8 है, तो 5 से 8 कैसे आएगा, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले किया गया है 5 का गुणा 2 से और इसमें से किया गया है -2। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना के हो जाएगा कितना 10 और 10 में से क्या कर देंगे -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और 8 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 8 से कितना लिखा गया है, 8 से लिखा गया है 13। तो 8 से 13 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 8 का गुणा किया गया है 2 से और इसमें से माइनस किया गया है 3। तो यहाँ पर देखिए 8 दूना के हो जाएगा कितना 16 और 16 में से क्या कर देंगे 3 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 13 और 13 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। फिर देखिए 13 के बाद में कितना हुआ है, तो 13 के बाद में हुआ है
22। तो 13 से 22 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले किया गया है 13 का गुणा किया गया है 2 से और इसमें से किया गया है -4। तो यहाँ पर देखिए 13 दूना के हो जाएगा कितना 26 और 26 में से 4 को कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 22। ठीक है, 22 यहाँ पर आप सभी के सामने है। फिर यहाँ पर देखिए 22 से कितना हुआ है, तो 22 से हुआ है 39। तो 22 से 39 कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है मेरे भाई क्या, सबसे पहले किया गया है 22 का गुणा किया गया है किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसमें से माइनस किया गया है 5। तो यहाँ पर देखिए 22 दुआ कितना हो जाएगा, तो 22 दुआ हो जाएगा 44 और 44 में से -5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 44 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 39। और 39 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि 39 से यहाँ पर क्या आएगा, तो आप आसानी से बता दोगे कि यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या करेंगे, 39 दिया गया है तो इस 39 का गुणा करेंगे 2 के साथ में और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 6 माइनस क्यों करेंगे, तो वो देखिए एक बार इसको समझ लीजिए। पहले देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्रम से यहाँ पर -2 किया, फिर यहाँ पर देखिए -3 किया, फिर यहाँ पर देखिए -4 किया, यहाँ पर क्या किया -5 किया, तो हमने क्या कर दिया -6। सभी के साथ में मल्टीप्लाई 2 के साथ में हुआ है तो हमने भी 39 का गुणा किया है किसके साथ में, 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 39 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 39 दूना हो जाएगा मेरे भाई कितना 78 और इस 78 में से इस -6 कर देंगे, यानी कि 78 में से 6 को कम कर देंगे तो 78 में से 6 को कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 72 है। अब हमें देखना है कि 72 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 72 हमें दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ए के से यहाँ पर एफ पी कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से ए के से यहाँ पर लिखा गया है एफ पी, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि एक्स डी से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ए के से यहाँ पर एफ पी कैसे लिखा गया है। तो यदि आपको लेटर में नहीं समझ में आए तो क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए ए से क्या लिखा गया है एफ, तो ए से एफ कैसे लिखा जाएगा, तो ए आता है 1 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर। तो 1 से कितना लिखा गया है मेरे भाई 6, तो यहाँ पर कितना हुआ है, यहाँ पर हुआ है +5। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए के से क्या हुआ है पी, तो के से पी यानी कि के आता है कितने नंबर पर 11 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर। तो 11 से कितना हुआ है 16, तो 11 से 16 कैसे होगा, यानी कि हम 11 के अंदर क्या कर देंगे +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ए के से यहाँ पर एफ पी कैसे लिखा गया है, तो ए के अंदर +5 करके लिखा गया है एफ, इसी प्रकार से के अंदर भी क्या किया गया है +5 करके लिखा गया है पी। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक्स डी के अंदर +5 करेंगे और आने वाले लेटर को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक्स कितने नंबर पर आता है, तो सर एक्स आता है कितने नंबर पर 24 नंबर पर है। अब 24 के अंदर यहाँ पर देखिए पहले कितना हुआ था +5, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 24 के अंदर +5 कर देंगे। तो 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। अब आपको देखना है कि 29 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि 29 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है केवल 26 लेटर तक। तो मेरे भाई जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट है उनको पता है कि एक नंबर पर आता है ए और 26 नंबर पर आता है क्या जेड। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में यानी कि 26 के आगे जो भी संख्या है तो आपको क्या करना है रिपीट कर देना है लेटर को। जैसे यहाँ पर देखिए 26 के बाद में क्या आता है 27, तो 27 नंबर पर मेरे भाई स्टार्ट हो जाएगा क्या वापस से ए। फिर देखिए यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं,
यानी कि 27 के बाद में कितना आता है 28। तो यहाँ पर देखिए 28, तो 28 नंबर पर ए के बाद में क्या आएगा बी आ जाएगा। फिर क्या आता है 29, 28 के बाद में 29, तो बी के बाद में आता है सी। तो यहाँ पर देखिए 29 नंबर पर क्या आ रहा है सी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक्स से लिखेंगे क्या सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फिर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी से क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई डी आता है कितने नंबर पर 4 नंबर पर। और इस 4 के अंदर भी हम क्या करेंगे +5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 11 के अंदर क्या किया गया था 11 से 16 लाने के लिए +5। तो हम भी क्या करेंगे डी से अगला लेटर लाने के लिए, तो यहाँ पर 4 नंबर पर आता है डी के अंदर +5 करेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अब आपको बताना है कि 9 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 9 नंबर पर आता है आई। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद में हम लिख देंगे क्या मेरे भाई आई। अब आपको देखना है कि सी आई हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो सी आई हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो इस प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको सीरीज को देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है और किस लॉजिक के आधार पर सीरीज सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 3 के बाद में 11 के बाद में 27 के बाद में 59 और 59 के बाद में हमसे पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए संख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है वो देखिए। सबसे पहले देखिए क्या है 3 छोटी संख्या है, फिर 3 से क्या है 11 बड़ी संख्या है, फिर 11 से बड़ी 27 है, 27 से क्या है बड़ी संख्या 59 है, और 59 से यहाँ पर बड़ी संख्या क्या आएगी। यानी कि संख्या छोटी से अचानक से क्या हो रहा है, तेजी से बड़ी संख्या हो रही है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 से कितना हुआ 11, तो 3 से 11 यहाँ पर कैसे हुआ है, यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले किया गया है 3 का गुणा किया गया है 2 से और इसके अंदर ऐड किया गया है 5। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना के हो जाएगा 6 और 6 के अंदर +5 कर देंगे तो 6 और 5 हो जाएगा कितना 11। फिर देखिए 11 से कितना हुआ है मेरे भाई 27, तो 11 से 27 कैसे हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, पहले किया गया है 11 का गुणा 2 से और इसके अंदर ऐड किया गया है 5। तो यहाँ पर देखिए 11 दूना के हो जाएगा 22 और 22 के अंदर क्या कर देंगे +5 कर देंगे, तो 22 और 5 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर देखिए मेरे भाई 27 से कितना हुआ है 59, तो 27 से 59 कैसे होगा, तो सेम इसी प्रकार से 27 में किया गया है। 27 में किया गया है पहले गुणा 2 से और क्या किया गया है इसके अंदर है +5, तो 27 दुआ कितना हो जाएगा, तो 27 दुआ हो जाएगा 54 और 54 के अंदर क्या किया गया है +5 करके लिखा गया है 59। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि 59 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 से 11 लाने के लिए क्या किया, पहले 3 का गुणा किया 2 से और क्या कर दिया 5 को जोड़ दिया। फिर देखिए 11 से 27 लाने के लिए क्या किया, 11 का गुणा किया 2 से और क्या किया +5 कर दिया। फिर देखिए 27 से 59 लाने के लिए क्या किया, 27 का गुणा किया 2 से और उसके अंदर क्या कर दिया 5 को ऐड कर दिया। अब हम बताएंगे कि 59 से यहाँ पर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो हम करेंगे 59 का गुणा करेंगे किसके साथ में 2 के साथ में और इसके अंदर क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 59 दूना कितना हो जाएगा, तो सर 59 दूना हो जाएगा 118 और 118 के अंदर हम +5 कर देंगे तो 118 और 5 हो जाएगा कितना 123। अब हमें देखना है कि 123 किसी ऑप्शन में है क्या, तो 123 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 123। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि शिल्पा को 841352 के रूप में कोड किया हो और सुनील को 86913 के रूप में कोड किया हो तो अनिल को कैसे कोडित किया जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला गया है। आपको बोला गया है कि शिल्पा यानी कि SHILPA यानी कि शिल्पा को क्या लिखा गया है तो शिल्पा को लिखा गया है 841352। ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है, आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि SUNIL सुनील को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 86913। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि अनिल ANIL इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व किया गया है मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर S का कोड लिखा गया है क्या 8। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए S का कोड लिखा गया है 8। ठीक है, फिर देखिए H को यहाँ पर लिखा गया है 4। फिर देखिए I को लिखा गया है 1। यहाँ पर देखिए U को लिखा गया है 6, N को लिखा गया है 9, I को लिखा गया है 1, L को लिखा गया है 3। यहाँ पर देखिए L को लिखा गया है 3, P को लिखा गया है 5, A को लिखा गया है 2। यानी कि ये सारे लेटर आप सभी को इन दोनों लेटरों के अंदर, यानी कि यहाँ पर देखिए इन दोनों शब्दों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोड कैसे लिखेंगे वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अनिल में पहला लेटर क्या है A, तो यहाँ पर देखिए A को यहाँ पर क्या लिखा गया है, A को लिखा गया है 2। तो यहाँ पर A का कोड हो जाएगा कितना 2। फिर क्या है N, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई N का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए N को क्या लिखा गया है 9। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसके अंदर N को क्या लिखा गया है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। फिर देखिए आगे क्या है I को यहाँ पर देखिए I को क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए I को यहाँ पर भी क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है। तो यहाँ पर I का कोड हो जाएगा 1। फिर क्या है L को यहाँ पर देखिए L को कितना लिखा गया है 3। और इसके अंदर भी देखिए L को कितना लिखा गया है मेरे भाई, L को यहाँ पर देखिए इसमें भी लिखा गया है 3। तो यहाँ पर L का कोड हो जाएगा 3। यानी कि यहाँ पर देखिए समझिए इस प्रश्न को, यानी कि शिल्पा को कितना लिखा गया है 841352। और सुनील को क्या लिखा गया है, सुनील को लिखा गया है 86913। तो अनिल को क्या लिखा जाएगा, तो अनिल को लिखा जाएगा 2913। अब आपको देखना है कि 2913 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 2913 हमें दिया गया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचों प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न को आपको कैसे सोल्व करना था, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि अनिल का कोड क्या होगा। और अनिल के अंदर यानी कि अनिल शब्द में जो लेटर दिए गए हैं वो आपको शिल्पा और सुनील के लेटर, जो शब्द हैं शिल्पा और सुनील, इन दोनों शब्दों के अंदर आपको क्या दिया गया है, अनिल शब्द के लेटर दिए गए हैं। और इन शब्दों के अंक जो लिखे गए हैं उनके अंदर आपको देखकर अनिल के अंक देखने थे। तो आपने देखा तो इनका कोड कितना आया 2913, और ये आपको मिला किसमें, ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व किया जाता है। और देखिए इन प्रश्नों को आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप अपने स्तर से इन प्रश्नों को एग्जाम में सोल्व करोगे तो फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वैनारेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अनाज, चुकंदर और कीवी का सही वैनारेख कैसा होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको एग्जाम के अंदर वैनारेख से संबंधित प्रश्न दिया जाए और जिन शब्दों से आपको वैनारेख बनाना है तो उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है कि उन शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने दिया गया है अनाज, फिर दिया गया है चुकंदर, फिर दिया गया है कीवी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अनाज
चुकंदर और कीवी, इन तीनों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको आपको देखना है। यहाँ पर देखिए अनाज और चुकंदर, इसके अंदर आपस में कोई रिलेशन है? तो सर अनाज अलग है, चुकंदर अलग है, तो ये दोनों तो क्या है, अलग अलग हैं। तो इन दोनों के आपस में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए चुकंदर है और क्या है, कीवी है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है? नहीं सर, चुकंदर अलग है, कीवी अलग है, तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए अनाज और कीवी, इन दोनों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, अनाज अलग है, कीवी अलग है, तो इन दोनों के अंदर भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए सही वैनारिक कैसा बनेगा, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए अनाज है, चुकंदर है और क्या है, कीवी है, तो इन तीनों के अंदर यानी कि अनाज और चुकंदर में भी कोई रिलेशन नहीं है, चुकंदर और कीवी के अंदर भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और अनाज और कीवी के अंदर भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि अनाज अलग है, चुकंदर अलग है और कीवी अलग है। तो वैनारिक कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, अनाज के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे कि स्पष्ट हो जाए, ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अनाज, ठीक है, अनाज अलग है। फिर देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, चुकंदर के लिए। तो यहाँ पर हम च लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चुकंदर से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि अनाज कौन सा है, चुकंदर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनाज और चुकंदर, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, चुकंदर के बाद में कीवी। तो यहाँ पर तीसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, कीवी के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ना ही तो चुकंदर और कीवी के अंदर आपस में कोई रिलेशन है और ना ही अनाज और कीवी के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही वैनारिक बनेगा इस प्रकार से, पहला आरेख अनाज के लिए, दूसरा आरेख चुकंदर के लिए और तीसरा आरेख बनेगा कीवी के लिए। तो सही वैनारिक हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको ऐसा वैनारिक किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऐसा वैनारिक आपको दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि अनाज अलग है, चुकंदर अलग है, कीवी अलग है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि छठा प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।